नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबको आज इंद्र सूक्त पढ़ने के बाद आज हम वरुण सूक्त के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे कि वरुण सूक्त जो वरुण देवता है उसके जो मंडल है वह प्रथम है। सूक्त 25 है। वरुण इनके देवता है, ऋषि है इनके सुनह से और छंद है गायत्री। इसका जो प्रथम मंत्र है उसका उच्चारण मैं इस प्रकार आपके सामने कर रही हूँ। यच्चिद्वि ते विशुः यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि द्यवि द्यवि। अर्थात इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त में जो है वरुण देवता वरुण की स्तुति करते हुए सुनसे ऋषि है जो इस प्रकार कह रहे हैं कि वरुण की जो प्रसिद्धि है या नैतिक वृत्तों के अधिष्ठाता के रूप में प्रस्तुत किया वरुण को इसमें। और ये जो वरुण देव प्रसन्न रहे हैं हमारे पर और प्रमादवश यदि कोई नियम टूट भी जाए तो हमें क्षमा कर देवे, ऐसा इसमें में प्रार्थना की जा रही इस मंत्र में कि जो है वरुण देवता अगर हमारे से कोई त्रुटि हो जाए या प्रमादवश हमारे से कोई गलती हो जाए तो वे हमें क्षमा कर दे, हमारे को दंडित न करे, ऐसा इसमें इस मंत्र में जो है प्रार्थना की जा रही है। वो इस प्रकार है कि देव वरुण वरुण देव यथा जिस प्रकार विषह ते विषय कहते हैं प्रजाजन, जो लोग हैं उनके लिए आया प्रजाजन के लिए कि विषय है प्रजाजन ते तुम्हारा यत चित्त ही वृत्तम। यत चित्त यानी जो कुछ भी, व्रतम यानी व्रत, नियम, ध्यवि ध्यवि कहते हैं रोजाना प्रतिदिन, प्रमिनिमसी प्रमिनिमसी का अर्थ है कि हम तोड़ते रहते हैं, रोज रोज हम क्या करते हैं व्रत को तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं। तो और प्रमाद से हम उल्लंघन कर देते हैं नियमों का, तो उसकी से वो हमें हमारे से नाराज ना होवे, हमें दंडित ना करें और हमारे को क्षमा कर देवे, ऐसी इसमें प्रार्थना की जा रही है। अब इसका संधि विच्छेद है यच्चिद वित्ते विषय है, अर्थात यत चित निकलेगा इसमें संधि विच्छेद करने पर कि यत चित द्यवि, यत चित द्यवि ते विषो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि द्यवि देवी। अर्थात यत चित इसमें से तोड़ने पर यह निकलेगा कि यत चित विषय यत चित विषय, अर्थात विषय कहते हैं प्रजाजन, जन यत चित जो कुछ भी, देवी देवी यानी रोजाना ही, प्रमिनिमशी अर्थात हम तोड़ते रहते हैं नियमों को व्रत को, तो उससे हमें क्षमा कर देवे। हम प्रमादवश जो है इन नियम वगैरह तोड़ते रहते हैं, उसके लिए आप हमें दंडित न करें और हमें क्षमा कर देवें। मिनी मसीह का शब्द का जो अर्थ है ये आया कि हम क्या करते हैं नियमों को तोड़ते रहते हैं। मिनी मसीह यानी व्रत को तोड़ते रहते हैं, उल्लंघन करते रहते हैं, तो उससे हमें क्षमा कर देवे। प्रस्तुत मंत्र में श्रोता अपने अभिष्ट वरुण देव से ये प्रार्थना कर रहा है कि यदि अन्य व्यक्तियों के समान उससे भी प्रमादवश किसी नियम का उल्लंघन हो जाए तो वो उसे क्षमा कर देवें तथा उसके लिए दंडित न करें। मिनी मसीह जो शब्द ये कैसे बना, ये मौज हिंसायाम धातु से लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का बहुवचन है, और वैदिक संस्कृत में लट लकार को उत्तम पुरुष में मस व मसी प्रत्यय रूप प्राप्त होते हैं और लौकिक संस्कृत में केवल मस प्रत्यय ही प्राप्त होते हैं। देवी देवी शब्द कैसे बना कि देवी देवी शब्द का अर्थ है प्रतिदिन, रोजाना ही। लौकिक संस्कृत में जो है जैसे हम कहते हैं दिनम दिनम विग्रह करते हैं तो उसका मतलब बनता है प्रतिदिनम, और लौकिक संस्कृत में क्या होता है देवी देवी ऐसा बनता है। वैसे ही देवी देवी विप्सा का द्वित्व करने पर यह शब्द बनता है। एक शब्द जैसे देवी है उसका वापस दोबारा जब देवी आता है तो विप्सा अर्थ में द्वित्व होता है, दोबारा विप्सा अर्थ जो है सूत्र या लगता है इसे इसको द्वित्व हो जाता है, यानी दो बार इसका प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र में गायत्री नामक छंद है
और गायत्री में 3 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 7 वर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 24 वर्ण होते हैं। तो वरुण सूक्त का पूर्व में अपन ने जो है प्रथम मंत्र का मंत्र को पढ़ा, उसे समझा। अब हम दूसरा जो मंत्र है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो इसका उच्चारण में कर रही हूँ। मानो बधाय हत्नवे जिहिलानस्य रीर्धः माँ हृणानस्य मनवे। अर्थात मानो बधाय हत्नवे, मानो नो बधाय हत्नवे। हत्नवे अर्थात हत्नवे मारने के लिए, जिहिलानस्य यानी अनादर या अपमान करने वाले शत्रु के, बधाय शस्त्र के लिए न हमको, मार हृदय मत सौंपो, ऋणानस्य क्रुद्ध बने हुए शत्रु के, मन्नेवे क्रोध के लिए, माँ हमें मत प्रदान करो, अर्थात हमें उसको मत दो। यहाँ पर इस मंत्र में जो सुनस्य ऋषि वरुण से मंत्र में प्रार्थना करें कि वे अपने उपासकों पे क्या करें, सदैव कृपा की दृष्टि बनाए रखें। हमारे पर आपका आशीर्वाद बनाए रखो, हमारे पर कृपा बरसाए रखो, ऐसा इसमें प्रार्थना कर रहे हैं। कि जिहिलानस्य का अर्थ है अनादर या अपमान करने वाले शत्रु के, हत्नवे मारने के लिए, बधाए शस्त्र के लिए, न हमको, मार हृदय मत सौंपो, ऋणानस्य यानी क्रुद्ध बने हुए शत्रु के, मन्य क्रोध के लिए, माँ अर्थात हमें मत प्रदान करो। हे वरुण देव, हे वरुण देव, हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें मत समर्पित करो, अर्थात हमें मत दो। क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र हमें मत बनाओ। ऐसी प्रार्थना ये जो है सुनस्य ऋषि वरुण से कर रहे हैं कि हे वरुण देव, हे वरुण देवता, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें समय समर्पित मत करो। क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र हमें मत बनाओ। कि अनादर जब कर देता है शत्रु, तो उसके क्या है, विनाशकारी शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। जब कोई शत्रु अनादर करता है तो उसे मारने के लिए क्या करता है, वो शस्त्र उठाता है। तो वो कह रहा है वरुण ऋषि कि अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र के लिए हमें समर्पित मत करो, अर्थात हमारे को आप मत मारो। क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र भी हमें मत बनाओ। ये शत्रु जब क्रुद्ध हो जाता है तो फिर उसके ऊपर भी दूसरा क्रोध करता है, तो आप क्या करो, क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र हमें भी मत बनाओ, अर्थात हम पर क्रोधित मत हो, हमारे पे गुस्सा मत करो। ऐसा इसमें ये अर्थ बताया है कि हे वरुण देव, अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी शस्त्र का के लिए हमें समर्पित मत करो, और क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध का पात्र भी हमें मत बनाओ, अर्थात हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखो। यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी में झीलानस्य शब्द है, ये कैसे बना इसके बारे में बता रहे हैं कि हेड धातु है, फिर इसके सानच प्रत्यय किया, फिर गैं को ल उच्चारण होता है, और फिर षष्ठी विभक्ति के एक वचन में ये रूप बनता है। हत्नवे, हत्नवे कहते हैं, हत्न धातु से चतुर्थी विभक्ति का एक रूप है। हन धातु से क्नो प्रत्यय किया, जब जाके ये हत्नवे रूप बना। ऐसे ही वधाय, यह भी क्या है, वध जो है, वधाय यानी चतुर्थी विभक्ति का एक रूप है। सायन ने इसका अर्थ वध, हिंसा अर्थात मारना आदि किया है। इनको इन अर्थ शस्त्र किया है। आधुनिकों ने इसका जो अर्थ है वह शस्त्र किया। रीढ़, रीढ़ शब्द जो है राध धातु से बना है। राध संसिधो धातु से अट हिंग लोंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन करने पर यह शब्द बनता है। ऋणानस्य, री क्रोध, री जो धातु है क्रोध अर्थ में है, से सानच प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन में यह शब्द बनता है। मन्यवे, मन्यु शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक रूप है ये। प्रस्तुत यहाँ पे वरुण देव ने किसी भी व्यक्ति को क्रोध का पात्र न बनावे
तथा वरुण देव सदैव उसके संरक्षण में हमें रखें, ऐसे शत्रुओं के क्रोध से हमें बचाए, ऐसी प्रार्थना इसमें की गई है। नमस्कार। ये जो है दूसरे मंत्र के बाद हम ये तीसरा मंत्र पढ़ने जा रहे हैं वरुण देवता का। इसका उच्चारण इस प्रकार है। विमृलिकायते मनो रथिरश्वं न संदितं गर्भिर्वरुणो सीमहि। विमृलिकाय, इसमें भी वरुण देव जो है, इसमें जो वरुण सूक्त के जो ऋषि हैं सुन से वरुण देव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि वरुण मृलिकाय, मृलिकाय कहते हैं हमारे सुख या कल्याण के लिए, ते तुम्हारे वरुण के मनः चित्त को, गर्भी कहते हैं वाणी अर्थात स्तुति वचनों के द्वारा, विसी मही का अर्थ विशेष रूप से बांधते हैं अर्थात अनुकूल या प्रसन्न करते हैं। न जैसे अथवा जिस प्रकार रथ का स्वामी संदितम दूरगमन से थके हुए अश्वम घोड़े को, अर्थात अब देखिए इसका जो है अन्वय से पढ़ते हैं। अन्वय है वरुण मृलिकाय, वरुण मृलिकाय अर्थात वरुण देवता, मृलिकाय हमारे सुख या कल्याण के लिए आपके चित्त को, ते मना गर्भी अर्थात आपके वरुण यानी वरुण के मन चित्त को गर्भी अथवा वाणी अथवा स्तुति वचनों के द्वारा उसी प्रकार बांधते हैं या प्रसन्न करते हैं। जैसे फिर ये उदाहरण दिया इसमें कि जैसे रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़े को घास प्रदान करता है, कंडूयन आदि कर्म करके प्रसन्न करता है, उसी प्रकार इन स्तुति वचनों के द्वारा हम वरुण देवता की स्तुति करते हैं, वरुण देवता को सुखी करते हैं। हम ताकि वो हमें हमारी जो है हमें प्रसन्न रखे, हमारे सुख के लिए आपके चित्त को हम उसी प्रकार बांधते हैं या प्रसन्न करते हैं जैसे रथ का स्वामी थके हुए घोड़े को घास आदि प्रदान करके कंडोन अर्थात खुजलाकर या उसके सिर पे हाथ रख के प्रसन्न करता है। ऐसे ही हम आपके चित्त को क्या करते हैं, प्रसन्न रखें हमारे सुख के लिए। हम आता है कि आप हमारे पर क्या करो, कृपा बनाई रखो। कि वरुण वरुण देवता विमृलिकाय अर्थात हमारे सुख के लिए, हमारे सुख के लिए ते आपके चित्तम अर्थात मन को, गर्भी अर्थात स्तुति वचनों से, विसी मही अर्थात बांधते हैं, विशेष रूप से बांधते हैं या विशेष रूप से अनुकूल या प्रसन्न करते हैं। न जिस प्रकार, जैसे अर्थात जिस प्रकार रथी अर्थात रथ का स्वामी संदितम, संदितम का अर्थ है थके हुए, संदितम थके हुए, गर्भीर वरुण सीमही, गर्भी कहते हैं ये जो है संदितम गर्भी अर्थात वाणी या स्तुति वचनों के लिए आया यहाँ पे। संदितम दूरगमन से थकी हुई, घोड़ों को, अश्वम यानी घोड़ों को, जिस प्रकार जो रथ का स्वामी है वह थके हुए घोड़ों को घास प्रदान करता है, उसके सिर पे हाथ जो है सहलाता है या कंडोयन खुजलाता है, ऐसे कर्म करके उस रथी को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम अपने स्तुति वचनों के द्वारा आपके चित्त को बांधते हैं या आपको प्रसन्न करते हैं, ऐसा इसमें यह अर्थ निकला है। और स्तुति कर रहे हैं यजमान कि आप हमारे पे कृपा बनाए रखें। ये व्याकरणात्मक टिप्पणियों में जो है इस प्रकार है। लौकिक संस्कृत में उपसर्ग व धातु क्रिया के मध्य अन्य कोई शब्द नहीं रहता, परंतु वैदिक कालीन संस्कृत में ऐसा नहीं है। उस समय उपसर्ग तथा क्रिया के मध्य अन्य शब्द भी आ सकते थे। इसी में ही का अर्थ है भी उपसर्ग शिव धातु अर्थात सोना अथवा शीय, बांधना धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष का बहुवचन है। विसी में ही का अर्थ सायण ने विशेष रूप से बांधते हुए ऐसा किया, और अनेक दूसरे जो पाश्चात्य आचार्यों ने खेल खोलते हुए किया या बंधन मुक्त करते हुए अर्थ किया। विसी में ही का अर्थ नय का तात्पर्य यहाँ यथा से है। वैदिक संस्कृत में यह उपमावाचक रूप के रूप में भी प्रयुक्त होता है। इस प्रकार इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मंत्र भाव यह है कि जिस प्रकार कोई रथी स्वामी दूरगामी
अर्थात दूर तक यात्रा के पश्चात रथ में जुटे हुए या थके हुए घोड़े को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हम वरुण देव को भी स्तुति से प्रसन्न करें, अर्थात उनको खुश रखें। यह बात इसमें कही गई है। रति कहते हैं, रति जो है रथ का जो स्वामी होता है उसके लिए रति शब्द का प्रयोग किया गया है कि रथस्य स्वामी इति रति, रथ प्लस ई। धन्यवाद।